शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क का पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ बुलंद किया, जिद्दोजहद की और अवाम को हकूक़ दिलवाए थे। जब आपने कायदे अवाम के साथ दिया, कायदे अवाम को इस मुल्क का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया, तो कायदे अवाम ने इस मुल्क को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा देकर पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। जो हमें मिटाना चाहते थे, आज उनकी साजिशें नाकाम हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से हिताब। क्या पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है? कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर अमल किया। कमजोरों का उनको हक दिलवाया। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में मुल्क भर में आम इंतखाबात के साथ कराने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा मेरे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करें, हमें सिलेक्टेड करके यहाँ आओ। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना, जीपी जाला जीतेगा तो मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद करने में आसानी होगी, क्योंकि इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज़ उनकी है। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। LOC जारी, दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मंजूरी दी। नवाज शरीफ कल इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सेनेटर इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। कहा कि आलमी और इलाकाई अमूर, ख़ुसूसन पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन के अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और सालसी की तारीफ। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काया खलास कहती हैं कि आलमी इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के अहदाफ तरजीही यकसां। ईरान अमरीका तनाज़े के बाइस पूरी दुनिया शदीद तवानाई बहरान का शिकार, मुज़ाकरात नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर सरबराह का पाकिस्तानी इक़दामात की मुकम्मल हमायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों के तरफ। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवीलुल-मुद्दती शराकतदारी को नई सिम दे सकता है। सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान में फितनह ख्वारिज और फितनह हिंदुस्तान के नासिर की मौजूदगी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। इसहाक डार की काया कलास से दफ्तर खारजा में मुलाकात में गुफ्तगू। जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे निशाना बनाए जाएंगे। तर्जमान वज़ारत खारजा का दो टोक ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं कि रियासतों की जिम्मेदारी है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। लेबनान में जो कुछ हो रहा है अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना शामिल। जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हो रही। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीकी फोर्सेस की जनूबी ईरान के शहर गुरूक और जजीरा कशम में ईरानी अस्करी तंसीबात पर हमले। रडार्स को निशाना बनाया। पासरान इनकलाब का जजीरे पर अमरीकी फिजाई अड्डे पर जवाबी हमला इस अड्डे पर किया गया जो अमरीकी कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ था। अमरीकी MQ-1 ड्रोन भी मार गिराया गया। कुवैत में सायरन बज उठे। शहरियों को इंतबाही पैगामात मौसूल। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। फिजा में मिसाइलों की गूंज। फिजाई दिफाई निजाम से तबाह होने वाले मिसाइलों का मलबा गिरने से धमाके। डेमोक्रेट्स और दीगर लोग मुझ पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। मेरा काम इस वक्त मुश्किल हो जाता है जब शोर मचाया जाता है। मुखालिफिन पुरसकून रहें, इत्मीनान रखें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखा कि ईरान मुआहदे में संजीदा है, मामला बेहतर होगा अमरीका के लिए और उन तमाम लोगों के लिए
जो हमारे साथ हैं। सियासी मुखालफिन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते हैं, कभी मुज़ाकरात तेज करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। सदर ट्रंप एक बार फिर अपने ही मीडिया पर सीखपा फेक न्यूज़ फैलाने का गलत रिपोर्टिंग का इल्जाम आयद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि CNN ने गलत रिपोर्ट की। CNN पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। मशरिक़ वस्ता में पल पल बदलती सूरत हाल तेल की कीमतों पर असरअंदाज। आलमी मंडी में हाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट हाम तेल की कीमत में तकरीबन 2% इजाफा। $93 फी बैरल में फरोख्त। WTI हाम तेल और UAE मर्बन हाम तेल कीमतें बढ़ाकर $90 फी बैरल तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के फैसलों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुफाहमती यादाश्तों को जल्द बाकायदा मुआहिदों और मुश्तरका मंसूबों में तब्दील करने की हिदायत। माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का फैसला। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सनती ज़राई ताउन से बरामदात में इजाफा और रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। आइंदा माली साल का बजट। वफाकी हुकूमत की शदीद महंगाई में पिसी अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी से 5 साल में 10,780 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर। हुकूमत ने IMF को लेवी वसूली बढ़ाने की कीन-दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल 2026 में पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूली की जाएगी। हर साल GDP के 1.2% के मुसावी इजाफे बोझ डाल दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम पर गैस पंप चला दिया। माजून के लिए LPG की कीमत में ₹4.96 फी किलो इजाफा। नई कीमत ₹308.74 फी किलो मुकर्रर। LPG सिलेंडर की कीमत ₹3,643 बढ़ गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। बजट 2026-27 के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की दस्तावेजात सच न्यूज़ ने हासिल कर ली। बड़े मेगा प्रोजेक्ट समेत तरक्याती मंसूबे नामुकम्मल रहने का खदशा। आइंदा माली साल में PSDP का हजम 1,126 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों पर 10.8 खरब रुपए के अखराजात का तहमीना। दस्तावेज में वफाकी और सूबाई तरक्याती मंसूबों में वाज़ेह फर्क। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से वफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सूबों के मुकाबले में वफाकी हुकूमत के पास वसाइल की कमी है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर की शोबा सेहत में जारी और आइंदा के मंसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे दीगर मूजी अमराज के खात्मे के लिए वजारत की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मेंबरान कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर और अफजल खोखर ने भी मुलाकात की। SECP ने सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। नोटिफिकेशन जारी। कंपनीज को रेगुलेटरी कंप्लायंस का बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। गैर फाल रिटर्न फाइल ना करने वालों केसेस में नाम वाली कंपनीज को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। SECP इसराइली फोर्सेस के जनूबी लेबनान में पेशकदमी जारी। जिला सदून के मुतादिद कस्बों के रहायशियों को फौरी इलाका हाले करने की हिदायत। जिला जजीरीन के कस्बों मलाह और कुफर होना के रहायशियों को भी वार्निंग। झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी।
आलमी बरादरी की लेबनान में इसराइली जारहियत पर मजम्मत, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जर्मनी ने लेबनान में इसराइली फोर्सेस की पेशकदी तशवीश करार दे दी। जर्मन वजीर खारजा का फरीकैन से जंग बंदी की तरफ लौटने का पैगाम। बरतानवी वजीर खारजा एविट कूपर ने कहा है कि लेबनान में सैकड़ों शहरी जान से गए। इमारत मलबे का ढेर। फ्रांस ने इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कतर ने इसराइल की मजम्मत कर दी। मिस्र का इसराइली फोर्सेस के लेबनान से इन्हला का मुतालबा। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 37 तक पहुंच गया। जैकाबाद और गिरदोनवा शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 47 को छू गया। पंजाब के वस्ती बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीम्स लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए वनडे में शाहीन मेहमान टीम के लिए फातेह रहे। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 30 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 278 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना भी सस्ता। फी तोला सोना 4400 रुपये कम 4,71,762 रुपये का हो गया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार का पहला रोज मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 1,74,171 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी छू लिया। इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान देखने में आया है।